वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अपन नमामि गंगा प्रोग्राम और गंगा एक्शन प्लान। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप के लैंग्वेज के लेक्चर लेके आता हूँ। तो मेरे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो दोस्तों, आज पढ़ते अपन गंगा एक्शन प्लान क्या है। ठीक है, तो इसका ये मेन था कि जो गंगा नदी है उसमें बढ़ते हुए पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसको ही अपन क्या बोलेंगे, नमामि गंगा एक स्कीम बोलेंगे। ठीक है, तो अपन एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नमामि गंगा स्कीम बताते हुए गंगा की क्लीनिंग के लिए सबसे उपयुक्त बताते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके दौरान मुख्यतः 3 प्रोग्राम को चलाया गया था। राइट, 3 प्रोग्राम कौन कौन से थे? वो थे एक तो गंगा ग्राम योजना, एक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल क्लीनिंग गंगा मिशन, नमामि गंगा प्रोग्राम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, इसमें कितना बजट था, ये सब करके एक एक करके देखेंगे कि भाई इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की गई थी। इसको 2014 में लागू किया गया था एंड 2015 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इस प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही 20,000 करोड़ की बजट भी पारित किया गया था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट 5 ईयर रखा गया था। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भी 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगा प्रोजेक्ट को 45 बिलियन रुपए का फंड लोन को अप्रूव कर दिया गया था, जिसके कारण यह डिस्कशन का टॉपिक बढ़ा। भाई अपन क्यों पढ़ रही है, ये चर्चा में क्यों आया? इसका चर्चा में आने का मेन कारण था कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा भी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी इसको 45 बिलियन अरब रुपीज फंड लोन अप्रूव कर दिया गया था, इसलिए मेन चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट की जो मेन थीम क्या है वो एक एक करके देखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम नमामि गंगा की घोषणा वर्ष 2014 में और मई 2015 में स्वीकृत दी गई। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम की शुरुआत गंगा रिवर के पॉल्यूशन को कम करने का, गंगा रिवर को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। वही 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम की स्टार्टिंग की। भाई जो वो अपन की गंगा नदी है उसमें बढ़ते हुए पॉल्यूशन को रोकने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो गंगा नदी के आसपास के जो वो एरियाज है उसमें बहुत से विलेज बसे हुए हैं, तो वो क्या पॉल्यूशन बढ़ा देते हैं। उसमें डेड बॉडी या फिर कोई इंडस्ट्रियल और कचरा वगैरह गंगा नदी में बिना ट्रीटमेंट के ही फेंक देते हैं, जिससे गंगा नदी क्या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुकी है। और इसको क्लीन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलाई। ठीक है, 2014 और 15 में इस परियोजना का इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा किया जाता है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन द्वारा किया जा रहा है। अब इसके जो 3 स्टेप है वो देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम को ईयरली 3 लेवल एक्टिविटीज टू सी इमीडिएटेड इम्पैक्ट, मीडियम टर्म की एक्टिविटीज समय सीमा के 3 ईयर के भीतर लागू किया जाना, एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद 10 ईयर में बांटा गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा 23 दिसंबर को न्यू दिल्ली में नमामि गंगा प्रोग्राम के तहत गंगा ग्राम स्कीम का भी शुभारंभ किया गया। अब गंगा ग्राम स्कीम क्या है ना, ये क्या होता है, ये एक करके देखते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य गंगा रिवर के तट पर स्थित विलेजेज की संपूर्ण व्यवस्था का अनुपालन करना है। गंगा को क्लीन करने के लिए पिछले 30 ईयर में गवर्नमेंट की ओर से खर्च की गई राशि में यह 4 गुना अधिक थी। गंगा को क्लीन करने के लिए पिछले 30 ईयर्स में कौन कौन से काम किए गए, ठीक है, वो एक एक करके देखते हैं। द मेन पिलर्स ऑफ द नमामि गंगा प्रोग्राम, जो नमामि गंगा प्रोग्राम चलाया गया था उसके मेन पिलर्स क्या था, मेन उद्देश्य क्या थे, है ना, कौन कौन से इसमें थीम अपनाई गई थी। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सीवेज क्या होता है? सीवेज वो होता है कि जैसे कि घरों से निकलने वाला गंदा नाली का, है ना, पानी वगैरह जो गंगा नदी में डायरेक्ट छोड़ देते हैं बिना ट्रीटमेंट के। रिवर सरफेस क्लीनिंग, एफोरेस्टेशन, मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफोरेस्ट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस और गंगा विलेज। 2014 में क्लीनिंग गंगा, सेटिंग अप वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट
प्रिजर्वेशन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर एंड डेवलपिंग पब्लिक फैसिलिटीज के लिए डेवलपमेंट के लिए क्लीन गंगा का लोन गठन किया गया था। इस फंड का यूज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NFCG को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने गंगा में किसी भी कचरे को डिस्चार्ज पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाई 2017 में क्या हुआ था, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्या किया था कि जो गंगा में इंडस्ट्री का हुआ है ना, जो आसपास बचे हुए विलेज गांव के लोग हैं वो क्या डायरेक्ट गंगा में कचरे को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, पहले उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है ना, और उसके बाद में ही उसको गंगा में बहा दिया जाता है। और इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। उसके बाद में गंगा की क्लीनिंग के लिए एक गठन का स्थापना की गई थी। वो कौन सा था? नेशनल गंगा काउंसिल NGC। इसकी स्थापना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत की गई थी। NGC की हेडेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। भाई NGC है नेशनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल गंगा क्लीनिंग की जो हेड है उसको प्राइम मिनिस्टर को ही माना जाता है, जो कि अपन के इस टाइम नरेंद्र मोदी जी है। इट्स फंक्शंस गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित गंगा रिवर बेसिन्स के पॉल्यूशन निवारण और कायाकल्प का भी अधीक्षण करना है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC नेशनल गंगा काउंसिल के इम्प्लीमेंटिंग आर्म कार्यान्वयन शाखा के रूप में फंक्शन करता है। NMGC के एस्टेब्लिश्ड वर्ष 2011 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में की गई थी। जो नेशनल क्लीन गंगा जो मिशन है ना, इसका जो ये स्थापना कब की गई थी? 2011 में की गई थी और रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में इसे माना गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 2011 में शुरू किया गया था। यह शुरू में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का संचालन कर रहा था। इस प्राधिकरण ऑथोरिटी को नेशनल गंगा काउंसिल के साथ रिप्लेस्ड किया गया था। कि पहले क्या था? पहले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कर रहा था। किसका? गंगा नदी की जो स्वच्छता का देखभाल करना कौन कर रहा था? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन। लेकिन इसको क्या फिर किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था? नेशनल गंगा काउंसिलिंग जो मिशन था ना, उसके द्वारा रिप्लेस किया गया था। इस मिशन को अब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर के तहत ऑपरेट किया जा रहा है। इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। अब जो गंगा नदी के लिए मेन चैलेंजेस कौन कौन से थे वो देखते हैं। वह चैलेंज था कि फॉर गंगा क्लीनिंग मिशन लार्ज अटैचमेंट एरिया। एक तो गंगा नदी बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। यह देश के 26% भाग तक फैला हुआ और लगभग 11 स्टेट को कवर करता है। रिवर को पूरी तरह से साफ करना बहुत मुश्किल था। भाई जितना बड़ा एरिया है वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना, उनमें जागरूकता लाना, किस तरीके से अपन को पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है ना, और उनको समझाना कि अपन को जो भी डेड बॉडी होती है उनको डायरेक्ट नदी में नहीं बहाए, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो फिर जो वाटर है उसकी BOD भी क्या होगी, कम हो जाएगी, और वहाँ के जो जीव जंतु वगैरह उनके लिए क्या एक खतरा हो जाएगा। वो भी एक तरह से इकोसिस्टम है भाई, जो भी वन्य जीव प्राणी वगैरह वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए एक तरह से खतरा हो जाएगा जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा। स्लो इम्प्लीमेंटेशन, डेली इन टेंडिंग, निविदा में देरी, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज लीगेंड इश्यू और पेंडिंग अप्रूव। भाई इसमें क्या था कि इसको बहुत देरी से कर रहा था और कोई भी सोसाइटी होगी जो अपने ऑथोरिटी बनाई थी है ना, वो अप्रूव बहुत कम टाइम में करे थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, ठीक है। नो क्लियर रोड मैप। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिवर के बढ़ते पॉल्यूशन को दूर करने के लिए विस्तृत और व्यवहार योजना के लिए सरकार ने सवाल किए। जो अलग अलग गवर्नमेंट है ना, अलग अलग मतलब पार्टी, जब उन्होंने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया था। भाई इस तरीके से कोई भी अच्छा काम होता है उसका ऑब्जेक्शन तो आता ही है। तो इससे गंगा नदी की जो क्लीनिंग के लिए ये नेशनल मिशन चलाया गया था उसमें भी बहुत से पार्टीज ने ऑब्जेक्शन किया था।
एक है एजुकेट स्टाफ की, इसमें अपर्याप्त कर्मचारी थे। भाई इस कार्यक्रम को, कोई भी कार्यक्रम होता है उसको चलाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए रिस्पॉन्सिबल एनएफजीसी में जनशक्ति का अभाव था और यह अधिकारी की विभिन्न भूमिकाओं कर्तव्यों के बीच फंसे हुए थे। भाई ये क्या था कि इस गंगा नदी को क्लीनिंग के लिए अलग अलग मिशन चलाए गए थे और उसमें भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का होना जरूरी होता है और उसको भी जैसे सुप्रीम कोर्ट से और ऊंचे पदाधिकारियों से कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ऑर्डर लेना जरूरी होता था। तो इसी बीच में काफी टाइम वक्त मतलब गुजर जाया करता था, काफी टाइम खराब हो जाता था। तो इसके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन और भूमिका और कर्तव्यों के बीच फंसे रहना। ठीक है, इसके तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि भाई ये स्टार्ट कब हुई थी। ठीक है, वर्ष 2014 में ये स्टार्ट हुई थी और मई 2015 में इसको स्वीकृति मिल गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि गंगा रिवर के तट पर स्थित विलेजेस में संपूर्ण स्वच्छता का अनुपालन करना और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनएमजीसी ये 2011 में हुआ था। कितना बजट पार्थ 20,000 करोड़ और फंड कितना 25 बिलियन नेशनल वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा है अपन ने गंगा नदी की जो क्लीन स्कीम प्रोजेक्ट चलाया गया था, गंगा एक्शन प्लान, उसके बारे में पढ़ा है। और नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए मैं 3R रिड्यूस, रिसाइकल एंड रियूज। तो इसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप के इसी तरीके से लैंग्वेज के नोट्स लेके आऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।